विद्यालय में इको क्लब या फिर इसको हम बाल कैबिनेट का गठन करने जा रहे हैं। इसको बाल कैबिनेट या इको क्लब कह सकते हैं। तो इसका गठन होगा और इसके जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, वो तुम लोगों के बीच से ही होंगे। ठीक है। तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के बच्चे बड़े होते हैं, इसलिए उन्हीं में से इन बच्चों को मतलब जो सदस्य होंगे, जो मंत्री चुने जाएंगे, वो तुम लोगों के बीच से ही क्लास 3, 4, 5 के बच्चों के बीच से चुने जाएंगे। ठीक है। सब बच्चे, जैसे किसी बच्चे का अगर नाम उसके लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि इस बच्चे को हमें प्रधानमंत्री बनाना है या स्वच्छता मंत्री बनाना है या फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, तो और बच्चे हाथ खड़ा करके उसके लिए सहमति देंगे, यानी वोट होगा उनका। जैसे वोट दिया जाता है ना, तो और बच्चे हाथ खड़ा करके वोट देंगे उनको कि इनको बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है। और जो बच्चा जिस मंत्री के पद पे बनेगा उसकी बात सारे विद्यालय के बच्चों को माननी होगी। ठीक है। आ गया समझ में? तो इसमें जितने भी मंत्री हैं उसमें मंत्रियों के नाम सुन लो। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेल कूद एवं सांस्कृतिक मंत्री, संचार एवं संपर्क मंत्री। ठीक है। तो इतने पद में हर पद के लिए एक एक बच्चा चुना जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद का मतलब पता है? समझ में आ रहा है? जितने भी नीचे के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, भी जितने भी मंत्री हमने बताए हैं, उन सब से ऊपर प्रधानमंत्री होगा। यानी सारे विद्यालय के बच्चे उनकी बात तो मानेंगे, लेकिन और भी जो मंत्री पद के लिए अपॉइंट होंगे उसको प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी। तो तुम में से कौन ऐसा है जो जिसे लगता है कि हम प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं? कौन कौन प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होना चाहता है? बताओ, खड़े हो जाओ। 5 बच्चे प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए हैं। बाकी बच्चे बताएं इनमें से किसको बनाना चाहिए प्रधानमंत्री? वोट दो। रोहन के लिए हाथ उठाओ। कितने बच्चे चाहते हैं कि रोहन बने प्रधानमंत्री? हाथ उठाओ। कर लो, आ रहा है समझ में। अनुष्का के लिए कौन चाहता है? एक बच्चे को एक को जो वोट दे देगा वो दूसरे को वोट नहीं देगा। हाँ, जो रोहन को वोट दे चुका है वो अनुष्का को वोट नहीं दे सकता है। रोहन के लिए हाथ उठा चुका है, वो दूसरे बच्चे के हाथ नहीं उठाएगा। ये हाथ नीचे हो गए। ठीक है। साहिल के लिए कौन चाहता है? कोई नहीं। कौस्की के लिए? आशुतोष के लिए? ठीक है। तो रोहन जो है सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाते हैं। ताली बजाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट पद है स्वास्थ्य मंत्री। हेल्थ के लिए कौन बनना चाहता है? जो बनना चाहता है खड़ा हो जाए। 4 बच्चे हेल्थ मंत्री बनना चाहते हैं, 5 बच्चे। तो हेल्थ मंत्री का काम पता है ना क्या है? स्वास्थ्य मंत्री का विद्यालय में जब भी एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं या फिर हेल्थ चेकअप के लिए जब हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, तो उस बच्चे को पूरी तरह से अपना योगदान देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी 1 अक्टूबर से संचारी रोग शुरू होने वाला है, 15 अक्टूबर तक, 15 दिन के लिए। तो गांव में गंदगी ना हो, बुखार ना फैले। इसके अलावा संचारी रोग से संबंधित जितनी भी बातें विद्यालय में बताई जाती, मीटिंग्स होती है, तो जो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा उसे विद्यालय से लेके गांव तक इस बात का ध्यान रखना होगा और बताना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। तो अनुष्का के लिए कौन वोट देना चाहता है? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। रेशमा के लिए? कोई नहीं है। कौस्की के लिए? 2 वोट। साहिल के लिए? आशुतोष के लिए? 2। ठीक है। तो अनुष्का के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री अनुष्का चुनी जाती हैं। नेक्स्ट पद है स्वच्छता मंत्री।
साफ सफाई के रिगार्डिंग वो मंत्री होगा। जैसे हैंड वॉश से लेके विद्यालय का परिसर तक साफ होना चाहिए। इसके अलावा गांव में भी गंदगी ना फैले। हमारी गली से लेके मोहल्ले तक साफ सफाई होनी चाहिए। अगर कोई गंदगी कर रहा है, कूड़ा इधर उधर फेंक रहा है, तो उसका जो स्वच्छता मंत्री होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसको जागरूक करे कि ऐसा ना करें, इससे बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तो कौन खड़ा होना चाहता है स्वच्छता मंत्री के लिए? विद्यालय में प्रतिदिन हैंड वॉश कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। तो 6 बच्चे खड़े हुए हैं। रेशमा को कौन कौन वोट दे रहा है? ठीक है। ज्योतिष के लिए 3, 8, 9, 10, 11। आशुतोष के लिए 1। ठीक है। विराज के लिए और साहिल के लिए। तो ज्योतिष के लिए सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, ताली बजाओ। स्वच्छता मंत्री ज्योतिष है। नेक्स्ट पद है सुरक्षा एवं न्याय मंत्री। इनका क्या काम होगा? पूरे विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा प्लस विद्यालय के जो भी स्टॉक का सामान है, चाहे वो जैसे मेज है, कुर्सी है, विद्यालय की दीवारें, ये वो सब कुछ, खिलौने से लेके स्पोर्ट्स का सामान तक, इन सब की सुरक्षा करना। इसके अलावा न्याय भी करना। जो पेंसिल रबड़ कटर की चोरी हो जाती है और फिर उसकी बातें हम लोग तक आती हैं कि मैडम मेरा चोरी हो गया, तो इन सब चीज़ों का न्याय करना भी उसी का काम होगा। ठीक है, न्याय वही करेगा जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी तो ही हम लोगों तक बात आएगी, वरना जो न्याय मंत्री बना है वो खुद ही न्याय कर देगा उन लोगों का। ठीक है, तो कौन कौन खड़ा होना चाहता है? रेशमा के लिए कौन कौन वोट देना चाहता है? ठीक है, हाथ नीचे करो। कौशिकी के लिए? ठीक है। साहिल के लिए और विराज के लिए? जो एक बार वोट दे चुके हैं दोबारा हाथ ना उठाएं। विराज के लिए? ठीक है, तो 12 वोट मिले हैं साहिल को और 13 वोट मिले हैं कौशिकी को, इसलिए कौशिकी ही सुरक्षा एवं न्याय मंत्री बनी है, चुनी गई हैं। ताली बजाओ। इसके बाद है पोषण मंत्री। पोषण मंत्री का मतलब है खान पान से संबंधित। ठीक है, खाना साफ सुथरा बना है कि नहीं, खाना हेल्दी है कि नहीं, तो वो पोषण देखना उसका काम है। तो पोषण मंत्री कौन बनेगा? 2 लोग हैं। साहिल के लिए कौन हाथ उठा रहा है? वोट दे, नीचे कर लो हाथ। और रेशमा के लिए? ठीक है, तो साहिल के लिए वोट ज़्यादा है तो साहिल ही पोषण मंत्री बनेंगे। ताली। नेक्स्ट पद है उपस्थिति मंत्री। उपस्थिति मंत्री का मतलब बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति अच्छी रहनी चाहिए। जैसे हम लोग बच्चों को बुलाते हैं ना, तो बच्चों की उपस्थिति हम लोग मेंटेन रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ। ये काम देखना उपस्थिति मंत्री का होगा। तो कौन बनना चाहता है? खड़े हो जाओ। आशुतोष के लिए कौन वोट दे रहा है? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री आशुतोष नहीं बने, अनुष्का है। ठीक है, नीचे कर लो हाथ। नेक्स्ट कौन है? रेशमा के लिए? ठीक है। विराज के लिए और अहम के लिए? ठीक है, रेशमा चुनी जाती है उपस्थिति मंत्री। नेक्स्ट पद है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री का काम होगा शिक्षा से रिलेटेड बच्चों को जागरूक करना। पढ़ो। जो बच्चे इधर उधर लड़ाई करते रहते हैं पढ़ने के समय, उनको कहना है कि पढ़ाई करो, काम पूरा करो, खुद के लिए भी देखना है, उसको भी देखना है। ठीक है, जो बच्चा कमज़ोर है उसकी भी पढ़ाई में हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन बनना चाहता है शिक्षा मंत्री? खड़े हो जाओ। अंशिका के लिए कौन वोट देगा? गुड, ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, रखो नीचे हाथ। आशुतोष के लिए? अहम के लिए? विराज के लिए? तो शिक्षा मंत्री अंशिका चुनी जाती हैं। वेरी गुड।
बच्चों को किताबें मिली कि नहीं, कार्य पुस्तिका मिली कि नहीं, ये सारा काम शिक्षा मंत्री का है, ठीक है, और सारे बच्चों को उसकी बात माननी होगी। नेक्स्ट पद है कौशल विकास मंत्री। इसका काम है स्किल डेवलपमेंट, यानी जैसे हम एक्टिविटी वगैरह कराते हैं ना, खेल कूद कराते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और नई नई गतिविधियाँ वो चयन करेगा। कौशल विकास मंत्री नई नई गतिविधियाँ बताएगा कि आज ये कराइए मैम, ये कराइए। तो कौन बनेगा कौशल विकास मंत्री? कौशल विकास मंत्री के लिए आशुतोष के लिए कौन कौन वोट देगा? गोलू के लिए, विराज के लिए, आशुतोष चुने जाते हैं, ठीक है, कौशल विकास मंत्री। नेक्स्ट पद है पर्यावरण मंत्री, यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड काम की देखरेख उसी की होगी। तो कौन कौन खड़ा होगा? खड़े हो जाओ। तो रीगल के लिए कौन कौन हाथ उठाना चाहता है? काफ़ी वोट हैं, हाथ नीचे करो। विराज के लिए, अहम के लिए, ठीक है। तो रीगल आज से पर्यावरण मंत्री हैं। के बाद भी नेक्स्ट पद है खेल कूद एवं सांस्कृतिक मंत्री। इसके लिए हम 2 बच्चों को अपॉइंट कर रहे हैं, एक महिमा और दूसरे अंकुश। अंकुश खेल कूद में तेज़ है और महिमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस है, नाटक है, इन सब चीज़ों में वो तेज़ है। आज आई नहीं है इसलिए उसको ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ताली बजा दो। लास्ट पद है संपर्क एवं संचार मंत्री। संपर्क और संचार मंत्री का काम होगा उपस्थिति में, उस बच्चे की जो एक उपस्थिति मंत्री बने हैं ना, उसमें संचार और संपर्क मंत्री उसका योगदान कर सकता है। यानी बच्चों की उपस्थिति मेंटेन करना, उनके घर पर जाकर संपर्क करना, फ़ोन के द्वारा संपर्क करना, ठीक है, ये उसका काम होगा। तो कौन खड़ा होना चाह रहा है? चलो, जानवी को वोट कौन दे रहा है? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। और विराज को कौन वोट दे रहा है? तो जानवी ही संपर्क और संचार मंत्री के लिए अपॉइंट की जाती हैं। तालियां। जो बच्चे बचे हुए हैं वो ये ना सोचे कि उनको कुछ अपॉइंट नहीं किया गया है, वो सदस्य हैं, इको क्लब के सदस्य हैं, ठीक है। सदस्य का काम क्या होता है कि अगर कोई भी मंत्री गलत अगर निर्णय ले रहा है तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है, और कोई सही काम कर रहा है तो उसमें उसको सहयोग देगा, ठीक है। तो बाकी सदस्यों के लिए भी ताली बजा दो। तो इको क्लब का गठन हो चुका है। 11 इसमें सदस्य 11 इसमें मंत्री बने हैं और 12वें जो नंबर पे हैं वो सारे इको क्लब के सदस्य हैं। सबको अपना अपना काम भी समझा दिया गया है, ठीक है। इको क्लब क्या होता है? इको का मतलब है हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट यानी विद्यालय से लेके हमारा गांव, और अगर हम गांव से बाहर भी कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि बस विद्यालय और हमारा गांव, इसके अलावा भी कहीं पर अगर हम हैं तो हमेशा इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है कि वहाँ पर साफ़ सफाई हो। अगर कोई जागरूक नहीं है तो उसको हम जागरूक करें, बीमारी से लेके साफ़ सफाई से लेके, कोई गंदी आदतें हैं, शराब है, गुटखा है, पान मसाला है, तो उसको हम टोक तो सकते ही हैं कि ये आप मत करो, ऐसा ये ना खाओ, इससे एनवायरनमेंट को तो खतरा है, आपको भी है, ठीक है। यहाँ वहाँ ना थूकें, कूड़े इधर उधर ना फेंकें, पानी का जमाव ना हो, जल भराव ना हो। अगर बीमारी है, किसी को बुखार है या मच्छर वगैरह पनप रहे हैं तो अधिकतर इसमें कोशिश करो कि उनको बताओ कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये स्वास्थ्य मंत्री का काम है, ठीक है। और ये 12 महीना के लिए है, सिर्फ बरसात के लिए नहीं है, 12 महीने के लिए है। तो इको क्लब का मतलब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है। इसमें जो भी सदस्य और मंत्री चुने गए हैं, इनका काम है सारे जितने भी पद से संबंधित कार्य है उसके लिए 12 महीने अलर्ट रहना और दूसरों को भी जागरूक करना, ठीक है। और सारे विद्यालय के बच्चे उनकी बात भी मानेंगे, ठीक।